मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबको बीटीएल टीम की तरफ से, अनिला यूसुफ की तरफ से, आप सबको हमारी तरफ से सलाम और ढेरों बरक़ात। और दुनिया के किसी कोने में भी हमें देखा जा रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे भी हैं, आप सबको सलाम, नमस्ते, गोयेमॉर्गन एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला यूसुफ, और जिस तरीके से व्यूअर्स आपके साथ प्रॉमिस है कि हम हर हफ्ते आपके साथ ब्रदर रॉबर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में अब शुरू होने से पहले हम देखेंगे एक बहुत खूबसूरत गीत। सो आप भी उस गीत को एंजॉय करें और हम भी इस गीत को एंजॉय करते हैं। सो वेलकम बैक व्यूअर्स। जिस तरीके से आपको बताया कि आज हमारे साथ दोबारा से एक बार फिर ब्रदर रॉबर्ट जो हमारे साथ हैं, आज हम देखते हैं कि वो कलाम का कौन सा बाब और क्या हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसके बाद हम अपनी ज़िंदगियों में उस चीज़ पर अमल करें और हम अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद आसान कर सकें। या ब्रदर रॉबर्ट, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन एंड कैन यू प्लीज़ टेल द व्यूअर्स दैट विच reading you're sharing with us today from the gospel? Yes, today we're going to read from the Gospel of Mark, chapter 11, and verses 12 to 14. नाज़रीन, आज हम मरकज़ की अंजील से उसका 11 बाब 12 आयत से लेके 14 तक हम उसके ऊपर बात करेंगे और सुनेंगे। और हम अब कलाम मुक़द्दस सुनने से पहले और उस पर बात करने से पहले हम चाहते हैं कि हम छोटी सी दुआ कर लें। और आप सबसे भी गुजारिश है, जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे स्क्रीन के पीछे हैं, जो हमें देख रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप सब भी अपने सरों को झुकाएं और इस इबादत में हमारा साथ दें। Pastor Robert, can you please, I'm just requesting you that if you can start with a short prayer, if you can Yes. do it for us, that is highly appreciable. Yeah, sure. Let's just pray together. Yeah. Father, we just pray at this moment and we just open up our hearts to you. We thank you that your word is the truth. It's the truth that can change our lives. So we open up our hearts and we just pray, enlighten our eyes so that we can see and understand what you have to say to us today. We pray that in Jesus' name. Amen. Amen. व्यूवर्स, इन्होंने प्रेयर में बताया कि हम जो भी आज का कलाम सुने और जो भी उसकी बातें सुने और खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम उन सब चीज़ों को समझें, उनको अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाएं और उसके कॉल के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकें। Thank you, Brother Robert. So we're reading in the Gospel of Mark, chapter 11, verse 12. And on the next day, when they departed from Bethany, he became hungry. And seeing at a distance a fig tree in leaf, he went to see if perhaps he would find anything on it. And when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he answered and said to the tree, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples were listening. That was it. Would you like to read it? Yeah. व्यूवर, जैसे आपको पहले बताया कि मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब 12 आयत से लेके 14 आयत तक। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
Yes, Brother Robert. Can you just define something, or can Yeah. you put some light on it, that how our viewers can understand more? Yeah. Well, this story tells us quite a bit about faith. We read here that Jesus, he was on his way to Jerusalem. He was staying overnight in Bethany, and then each day they would go to Jerusalem, where he would be preaching and teaching in the temple. Now, this one morning, Jesus is leaving Bethany, and he gets hungry. I don't know, maybe he missed breakfast, or Jesus was feeling hungry. he was feeling hungry. We read Okay. that. So Jesus had feelings as well. He had emotions just like us. या व्यूवर्स, आपने सुना जीसस के भी इमोशंस थे, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी, तो या He was a man in every respect just like us. So he became hungry, and he saw a fig tree. And so he went to the fig tree, and he was looking for some figs. He thought, I can eat a few figs and that will still my hunger. But when he got there, he was looking through the leaves, and there were no figs at all. So there was nothing whatsoever for him to eat from the trees. from the tree. Okay. And so the Bible tells us that he answered the fig tree. Well, I don't know whether you've ever heard a tree talking. No. Yeah. Even no. I don't generally think about that is trees just in the talking, cartoons yeah. or everything you Yeah. can see but that. the Bible tells us here that he answered the fig tree. Okay. It doesn't say that he started talking to it. It says he answered the fig tree. So the fig tree was obviously saying something to Jesus. And what the fig tree was saying was, I've got no fruit for you. You're not going to get any figs from me. So the fig tree was saying no to Jesus. And the fig tree, that's a type of circumstances in our lives. Many times we face difficulties, we face problems as Christians, Exactly. as believers, things that need to be changed in our lives. We don't just lie down and accept them. So Jesus, he began to teach his disciples here a lesson. Maybe you can explain this. या इन्होंने बताया कि जब खुदावंद यसु मसीह जा रहे थे ऑन द वे यरूशलेम के रास्ते के ऊपर, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक गार्डन है, वहाँ पे ट्रीज़ काफ़ी हैं। तो जिस तरीके से हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, और जीसस के अंदर भी फीलिंग्स थी, उनको भी भूख लगी, और वो जब उधर गए, जब वो देखने गए उस बाग में, और उन्होंने बाग में देखा कि फलों का पौधा है, और जब उन्होंने उसकी तरफ जाने को, खाने को के लिए उस दरख्त की तरफ गए, तो उनको उसमें सिर्फ पत्ते ही थे, और उनको ये फील हुआ कि जैसे वो दरख्त जो था वो हमें कह रहा है कि नहीं, मेरे पास कोई फल नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, और एज अ क्रिश्चियंस हम देख लें जहाँ पे भी हैं, हमारी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारे मसले हैं, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, और हम अभी देखते हैं कि हम उन मुश्किलात को हम किस तरीके से फेस करते हैं। तो नाज़रीन, अभी हमारी ब्रेक का टाइम है, तो हम लोग ब्रदर रॉबर्ट विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, एंड विल राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे कि हम अपने जो बीइंग क्रिश्चियंस, हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को, हम अपने डिफ़िकल्टीज़ को किस तरीके से यीशु के साथ मिलके और उसके कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को आसान कर सकते हैं। सो ब्रदर रॉबर्ट, बैक टू यू नाउ। Yes. So we will continue now. So we're saying this fig tree here in our story, it speaks of the circumstances in life. And circumstances are always talking to us. Yeah. Sometimes they talk in a very loud voice. For example, and they are always saying no.
It's like we could give a couple of examples. Maybe you're not feeling well, and your body is saying to you, "I am sick. I'm sick. I don't feel good." Yeah. Or maybe you have a headache that's telling you, "Oh, I've got a pain in my head." Yeah. Okay? Or maybe you are looking for a job and everybody tells you, "There is no job for you. No job for you at all." Mm-hmm. That's what the circumstances are saying. The important thing is, what do we believe? What do we believe in our heart? So Jesus, he didn't accept this from the tree. So that's why the Bible said he answered the tree. He spoke back to the circumstances. So once we are building up our faith, we get to the point where we start speaking in faith. We start speaking to the circumstances. Now that sounds really strange for other people. People who are not used to this, they sounds very strange. But the disciples, they were used to Jesus doing strange things. They did things that other people didn't do. He spoke to the storm. He spoke to the sea. He spoke to sickness. He spoke to the demons, and they all had to obey him. So when we grow in faith, we start speaking words of faith, just like God, and things start to happen. See, the way God created the world was with words. Faith-filled words. With words, yeah. So when we start speaking words of faith, we will also start to change the world around us. We will take control of the circumstances. See, a lot of people are living under the circumstances, but God wants to be us to be above the circumstances. Yeah. You see, when God blessed us, the Bible says he made us the head and not the tail. The tail is that part of the animal that gets dragged around. He made us to be the head. We can think more better way. Has control over all the rest. Body, that's the way God made us. He wants us to have control. That's when he created Adam and Eve, he gave them a command. Most people just remember he said, "Be fruitful and multiply," but he told them to take control over the earth. He was to be over everything on the earth. God gave him that authority. And in our faith in Jesus Christ, we have that same authority that we can use. So we see Jesus using that here, and he starts speaking to the fig tree. He gives one command. He says, "Nobody is ever going to eat fruit from you again." And that was it. And then he just turned around and walked away. And all the disciples were looking. Was Jesus angry that time? That why that tree didn't give me any fruit? No, he why? wasn't. The Bible doesn't tell us that he was angry, but he was, I believe he was using it as an example to teach the disciples something about faith. Because we'll see that in a moment. But maybe you could share with the viewers what I've just been telling. So viewers, इन्होंने जो बातें शेयर की वो फेथ के मुतालिक की थी, क्योंकि आपको पता हम पहले दिन से ही फेथ और ईमान के बारे में बातें कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम सिक होते हैं, कोई हेडेक होती है, और जब ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हमारे हालात और वाक़यात जो की बात कर रहे हैं, कि जब हम बीमार होते हैं और जब हमें हेडेक होती है, हम दूसरों को बताते हैं हम बीमार हैं। अगर हमें जॉब नहीं मिल रही तो हम कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही है, ये सबको बताते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करें? व्हाट कैन वी डू दैट देन? हम उसके बाद क्या करें? हम इसी वजह से जब जीसस ने उस दरख्त का फ्रूट खाना चाहा तो उसमें फ्रूट नहीं था, तो जीसस ने अपने डिसाइपल्स को कुछ समझाने के लिए कि ये उसको कहा कि तुझसे दोबारा कोई इस पौधे से या इस दरख्त से दोबारा कोई फ्रूट नहीं खा सकेगा, क्योंकि खुदावंद ने कोई मैसेज दिया, कुछ बताया अपने डिसाइपल्स को, अपने शागिर्दों को कोई पैगाम दिया कि अपने फेथ में इतने मजबूत रहो। और खुदावंद हमें यही बताता है कि हालात और वाक़यात जैसे भी हों, लेकिन जो एक वर्ड ऑफ लॉर्ड है वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि खुदावंद वो है जिसने स्टॉर्म्स को, हवाओं को, समंदरों को और हुक्म दिया अपने वर्ड्स के साथ।
और अगर वो अपने वर्ड के साथ ईमान लाते हैं लोग और अपने फेथ में चलते हैं, तो ये सिर्फ ये है कि आप उसके बताई हुई बातों पे अमल करें। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगियों में अपने जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी हालात और वाक़यात हैं, आप उन सबको बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो बहुत जल्दी से इसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। लेकिन इस तेज़ी के साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने खुदावंद खुदा के साथ कितनी सच्ची मोहब्बत रखते हैं और हम उसकी बातों पे कितना अमल करते हैं। क्योंकि खुदावंद वही बात है, हमारी सुनता भी है, हमें देता भी है। सिर्फ सारी बात है फेथ की, और इस फेथ के ज़रिए, और खुदावंद ने हमें बनीनो इंसान पैदा किया तमाम जानदारों से अव्वल, क्योंकि हमें सोचने की अहमियत दी। हमारा जहन है, हम अपने दिमागों से सोचते हैं, इसीलिए एडम और ईव, अम्मा हवा और बाबा आदम को बनाया गया, क्योंकि वो हम सब चीज़ों से, बनीनो इंसान जो हैं वो सब चीज़ों से आगे हैं और हम सोच सकते हैं, हमें सोचने की अहलियत है, और हम अपनी इसी सोच के साथ अपने फेथ को खुदावंद के साथ मजबूत कर सकते हैं, और उस ईमान के साथ कि वो हमारे साथ है, हम इसी फेथ के साथ आगे चलते हैं। अभी हम व्यूअर्स, ये तो थी फेथ की बातें। अभी फिर इट्स अ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल सी यू अगेन वेरी सून। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे फेथ पे। ब्रदर रॉबर्ट, as we discussed also about that why Lord has given that words to that tree, Yes. that next time nobody can eat the fruit of your like tree. What I was thinking, that maybe was it curse, or I cannot understand because I didn't get a correct answer of that. Yeah. Okay. So before that I can just tell the viewer. Viewers, मैंने जो बात अभी इनसे पूछी है, क्योंकि जब उस दरख्त पे फल नहीं था और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद इस दरख्त का कोई फल ना खाएगा, मुझे लगता है कि वो कर्ज है या कोई बद्दुआ है या क्या है। इसका जवाब मैं तो ढूंढना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद बहुत से जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके जहनों में भी ये सवाल हो। तो हम ब्रदर रॉबर्ट से मैंने भी यही क्वेश्चन किया है, और मैंने इसीलिए ट्रांसलेट उर्दू में भी कर रही हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को समझें और हम मिल के इसका आंसर देखें कि और ब्रदर रॉबर्ट हमें इसके बारे में क्या समझाते हैं कि ये वर्ड्स खुदावंद यीशु मसीह ने उस दरख्त के लिए क्यों कहे। सो बैक टू ब्रदर रॉबर्ट। Yeah. Now, just to answer your question about the fig tree, yes, it actually is a curse when Jesus speaks to the tree. Now, why does he curse the tree? You know, we read that he came and he was hungry and he's looking for figs on the tree. Now, a fig tree, I have one in my backyard, so I know. You know, a fig tree, the figs appear on the tree before the leaves appear. Okay. Yes. In the It's winter something time, special in that tree. yes, in the winter time, see, a fig tree loses all the leaves. Leaves falls in the The leaves winter. fall off, you know, so Okay. it's bare. But then the little figs start to grow on a little. Small figs appear and they start to grow before the leaves come. Even before the leaves, you see the figs. Oh, it's strange. So if you saw a fig tree with leaves on it, even though it's maybe the wrong time of the year, there should have been figs on it. Exactly. Yes, so that's why Jesus was looking for the figs, because it had leaves. And because the figs come first and the leaves were there, there should have been figs. Yeah. So the tree was not fruitful. And I believe that was the reason that Jesus cursed it. See, many things, circumstances, are not
favorable for us. Exactly. It's like this fig tree. Yeah, It was not favorable. Favorable, yeah. And that's why Jesus cursed it. You know, he took control over the situation. And that's what we need to learn to do as Christians in our lives. I said, like the fig tree is a type of circumstances. So he cursed the tree and then walked away. What happened was that evening, because like in the morning they passed by on the way to Jerusalem, and in the evening they would have passed by again on their way back to Bethany where they stayed. The disciples gave no comment. So you couldn't see anything on the tree. Mm-hmm. But the next day, in the morning, they came along and they passed the fig tree. And the disciples, you know, they're amazed. Look, Jesus, look, the tree that you cursed, it's dead. And Jesus wasn't amazed at all. You know, he expected that because he knew what he said would come to pass. See, that is faith that speaks. Now, just before I go into that a little bit more, I want to just explain something quickly before we finish today about the difference between truth and fact. You know, if I have a headache, that is a fact. You know, if I can't find a job at this moment, that is a fact. If I'm not feeling well, that may be a fact. But it's not the truth. The truth is what the Bible tells me. See, the Bible says God's word is truth. See, and the Bible says that by Jesus' stripes I was healed. So that is the truth, that God has healed me through Jesus Christ, through his blood when he died. All of my sickness was placed upon him, the Bible tells me, so that I might receive healing from him. So on the one hand, I have something that tells my body, that tells me I'm sick. That's a fact. On the other hand, I have God's word that tells me I am healed by Jesus' stripes. And that is the truth. So in order to change this, the fact, I need to apply the truth of God's word to that fact. And when I start speaking the truth, that will change the facts. That will change the circumstances. Okay. Maybe you can explain. तो व्यूवर्स, हमने ब्रदर रॉबर्ट की बातें सुनी, और जो बात उस दरख्त के मुतल्लिक थी जो कि अंजीर का दरख्त था, उसमें आपको पता है कि अंजीर के दरख्त की एक खासियत है। उसकी खासियत क्या है कि अंजीर के पत्ते बाद में आते हैं और फल जो है वो पहले आ जाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु पाक को उसके इस खासियत का अंदाज़ा था और वो जानते थे कि ये दरख्त जो है वो हमारे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि उस दरख्त की यही एक आप कह लें कि एक खसूसियत है कि उसके, आप देखें कि जब मैंने ये सुना तो मैं तो काफ़ी शॉक्ड हुई थी कि पत्ते बाद में आते हैं और फल पहले आ जाता है। मेरा ख्याल है हम में से जितने इस चीज़ को जानते हैं, हम यही समझते हैं कि शायद पत्ते पहले आते हैं और जब पत्तों के बाद एक कॉम्पल बनती है, कॉम्पल के बाद वो चीज़ बढ़ती है और उसके बाद जैसे अनार का पौधा है तो अनार काफ़ी अरसे के बाद हमें नज़र आता है। लेकिन अंजीर का फल वाकई अहमियत का हामिल था, लेकिन वो उसकी क्या वजह थी कि उसके ऊपर फल नहीं आया था? शायद उसका मौसम ना हो, क्योंकि आपको पता है हर फूल का एक मौसम है। हो सकता है उसका एक मौसम हो और वो उस मौसम में ना हो, लेकिन फिर भी खुदावंद ने उसको कहा कि कोई भी तेरा फल दोबारा इस दरख्त से नहीं खा पाएगा। तो जब शागिर्द सारे यरूशलेम से वापस गए और जब रास्ते में उन्होंने उसी दरख्त को जला हुआ देखा तो उन्होंने खुदावंद यीशु को बताया कि खुदाया देख इस दरख्त को क्या हुआ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुड़ के उस दरख्त की तरफ नहीं देखा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को दुख था, अफसोस था कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो आग में ही झोंका जाता है। तो अजीज़ों, आज हम सब मिल के ये फ़ैसला करें और अपनी ज़िंदगियों को मजबूत करें कि हम खुदा के कलाम में इतना आगे बढ़ें कि हम मज़ीद फलदार दरख्त बने, जिससे अपनों को, औरों को और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं हम उनको भी अच्छी बातें बता सकें और वो भी खुदावंद के रास्ते पे चल सकें। आखिर में हम ब्रदर रॉबर्ट का बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर रॉबर्ट, and you are really special for us because you are sharing words of Lord, and thank you so much. और viewers, आप सबका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा।
हम यकीन रखते हैं अपने खुदा पे कि आज आपने ज़रूर हमारे प्रोग्राम की बदौलत से कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी, और हम ये भी आपसे गुजारिश करते हैं कि जो भी अच्छी बात आपने सीखी, आप अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप खुदावंद का कलाम फैलाते हैं तो खुदावंद आपको बहुत बरकत देता है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अगर भी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई मशवरा है, कोई ऐसी बात है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे चल रही डिटेल्स को देखें और आप हमारी वेबसाइट पे हमें आप कोई भी चीज़ जो आप समझते हैं हमारे लिए बेहतर है, आप हमें भिजवाएं। हमारी तरफ से आप सबको बहुत वेलकम है कि आप जब भी कोई चीज़ हमें भेजेंगे, हम उस चीज़ को ज़रूर देखेंगे और उस पर अगर अच्छी हुई तो अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। दूसरा, हमारी BTL मोबाइल ऐप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर BTL TV लिखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कोई भी प्रोग्राम जो रिपीट में भी है और जो आप देखना चाहते हैं, या आप मिस हो गया है, या घर में लाइट नहीं थी तो आपको प्रोग्राम नहीं देख सके, तो आप वो प्रोग्राम वहाँ पे जाके दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।